बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बड़ा एक इम्पोर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैथमेटिकल इंडक्शन, जीसीडी क्या होता है, एलसीएम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख लें ताकि आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ सके। तो आज के लेक्चर में मैं दो थ्योरम जो हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा और उनमें से एक थ्योरम जो है वो आपका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र यानी एचसीएफ जिसे आप बोलते हैं उससे रिलेटेड है और दूसरा थ्योरम जो है वो एलसीएम से रिलेटेड है। तो इसमें बेटा आपके लिए आपको यहाँ पर जीसीडी की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि जीसीडी को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और एलसीएम को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आपको जीसीडी की डेफिनेशन या एलसीएम की डेफिनेशन नहीं आती तो आप जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। आपका पहला थ्योरम है वो ये कहता है कि जी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र डेट इज़ जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज़ यूनिक। आपने प्रूफ ये करना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी का जो जीसीडी होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है, वो यूनिक होता है। हम इस चीज़ को ऑन द कॉन्ट्रेरी कंट्राडिक्टरी प्रूफ करेंगे। सपोज कर लें, सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी ए और बी का जो जीसीडी है, यहाँ पर ये ए और बी के ऊपर ये जो राउंड ब्रैकेट है ये ओपन इंटरवल को नहीं शो कर रही, आप कैलकुलस नहीं पढ़ रहे। जीसीडी की जो सिंबॉलिकल सिंबल है वो उसको हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर ए बी के ऊपर ये जो ओपन इंटरवल की तरह की ब्रैकेट लगी हैं ये यहाँ पर जीसीडी को शो कर रही हैं कि ए और बी का जीसीडी जो हमने लेट कर लिया कि ए और बी का जीसीडी डी भी है और ए और बी का जो जीसीडी है वो सी भी है, यानी ये दोनों इसके क्या हैं, जीसीडी हैं। उसने कहा है कि ए और बी का जीसीडी यूनिक है। हमने दो जीसीडी लेट कर लिए हैं कि ए और बी का जीसीडी डी भी है और सी भी है। नाउ एज डी इज़ दी जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अब अगर डी जो है वो ए और बी का जीसीडी है तो जीसीडी की डेफिनेशन ये होती है कि डी जो है वो ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सो डी डिवाइड्स ईच ऑफ बोथ ए एंड बी। आल्सो चूँकि वो आपने सी को भी यहाँ पर इसका जीसीडी का है तो सी द कॉमन डिवाइडर ऑफ ए एंड बी, सो सी भी तो यहाँ पर सी इन दोनों को डिवाइड करेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर ये भी इसका जीसीडी है तो फिर सी जो है डी को भी डिवाइड करेगा, लाइकवाइज डी जो है वो सी को डिवाइड करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप दोनों क्या हैं, इन दोनों के क्या आप लेके चले हो, इन दोनों को आप लेके चले इनके कॉमन डिवाइज़र, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों के कॉमन डिवाइज़र हैं, ठीक है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक थ्योरम है डिविजिबिलिटी का, तो वो थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, उसका प्रूफ भी मैंने वहाँ पर किया हुआ है। थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी को आपने यहाँ पर बस बीच में लिखना है यहाँ पर कि वो क्या कहता है जी सो बाय दी थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी के थ्योरम के मुताबिक विच सेज डैट, जो कि ये कहता है इफ़ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है एंड बी डिवाइड ए, अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, देन ए जो है वो प्लस माइनस बी के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें, सी अगर डी को डिवाइड करता है, लाइकवाइज डी अगर सी को डिवाइड करता है तो सी जो है वो प्लस माइनस डी के बराबर होगा। लेकिन सी और डी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर हैं। आप जब भी जीसीडी निकालते हैं ए और बी का और इन दोनों नंबर्स का जब भी जीसीडी आपने निकालते हैं तो जीसीडी इज़ ऑलवेज द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दो नंबरों का जीसीडी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इसको यहाँ पर नेगेटिव के साइन को ख़त्म कर दें तो सी और डी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सी इक्वल टू डी आ जाएगा। तो आपने तो ऊपर शुरू में कहा था कि सी और डी जो है ना ऑन द कॉन्ट्रेरी ये दो डिफरेंट जीसीडी हैं इसके, लेकिन आपने अब देखा कि सी और डी क्या है, आपस में इक्वल आ गए। हैंस आवर अजम्पशन, हमारी जो अजम्पशन थी कि डैट सी एंड डी आर टू डिफरेंट जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज़ रॉन्ग, तो ये हमारी जो अजम्पशन है ये गलत हो गई। हैंस जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए और बी का जो जीसीडी है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। इज़ यूनिक आएगा यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर दूसरा थ्योरम आपका एलसीएम से रिलेटेड है। कहता है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी डैट इज़ कॉल्ड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज़ यूनिक। आपने प्रूफ करना है कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है यानी एलसीएम जो होता है ए और बी का, ये भी यूनिक होता है। इसको भी हम ऊपर वाले ही स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। सपोज डैट ऑन द कॉन्ट्रेरी
कि ए और बी का जो एलसीएम है, यहाँ पर एलसीएम के लिए ये जो क्लोज ब्रैकेट्स होती है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज डैट ऑन द कॉन्ट्रेरी M1 जो है ए और बी का एलसीएम है एंड M2 इज़ आल्सो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये दो एलसीएम है। अब एलसीएम की डेफिनेशन आपके ध्यान में होनी चाहिए, वो आपको मैं बताया कि आप लेक्चर नंबर 1 में जाकर कम्प्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एलसीएम से मुराद एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो इन दोनों पर डिवाइड होता है। जीसीडी दोनों को डिवाइड करता है और एलसीएम इन दोनों पर डिविजिबल होता है। नाउ एज M1 इज़ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, सो ए डिवाइड्स बी। ये जो लाइन है आप जानते हैं डिविजिबिलिटी की लाइन होती है, डिवाइड करने का निशान होता है ये। सो ए डिवाइड्स M1 अगर इसका एलसीएम है तो फिर ए M1 को डिवाइड करेगा और बी भी M1 को डिवाइड करेगा। यानी ए और बी का अगर एलसीएम M1 है तो एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक ये दोनों नंबर M1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सिमिलरली फॉर M2, तो M2 के लिए भी यही होगा कि ए M2 को भी डिवाइड करेगा, बी M2 को भी डिवाइड करेगा। नाउ इट में बी, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर ए और बी दो नंबर हैं, मतलब ए और बी का एलसीएम M1 है और ए और बी का एलसीएम M2 भी है, ठीक है, तो फिर दो एलसीएम अगर आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। M1 M2 को डिवाइड करेगा या फिर M2 M1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। सो बाय द थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी, अब ऊपर वाला थ्योरम की तरह ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बात के। थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है एंड बी ए को डिवाइड करता है तो फिर ए जो है वो प्लस माइनस बी के बराबर होता है, सही है। तो अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि M1 M2 को डिवाइड कर रहा है या M2 M1 को डिवाइड कर रहा है तो फिर M1 जो है वो प्लस माइनस M2 के बराबर होगा। तो अगली चीज़ वही है कि M1 और M2 यानी दोनों यहाँ पर एलसीएम है, तो एलसीएम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बट एज M1 एंड M2 आर पॉजिटिव, सो यहाँ पर नेगेटिव का निशान छोड़ दें तो M1 किसके बराबर आएगा, M2 के। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये तो दोनों चीज़ें आपस में होगी इक्वल। हैंस आवर अजम्पशन दैट द एलसीएम ऑफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इज रॉन्ग, सो एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी आर यूनिक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने यहाँ पर दो थ्योरम जो हैं उनका प्रूफ सीखा, ठीक है। ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आसान से थ्योरम है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।